हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़की टेम्पू से डेली पढ़ने जाया करती थी। उसके पिताजी बहुत गरीब थे। एक बार क्या होता है, उसके पिताजी थोड़ी बहुत खेती करके कुछ अच्छा खासा आमदनी कर लेते हैं। उस आमदनी से वह थोड़ी सी जगह खरीद लेते हैं जिसका एरिया बहुत कम था। अब दोस्तों, उस जगह को खरीदने के बाद उनके मन में ऐसे विचार चल रहे थे कि मैं अच्छी इस जगह से प्रॉफिट कर सकूं जिससे मैं अपनी बेटी की अच्छी सी शादी कर सकूं। तो दोस्तों क्या होता है, इस स्टोरी को आप लोग पहले एंड तक सुनना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये एक रियल स्टोरी है दोस्तों। उस एरिया में वह चाहता था कि मैं इसमें फसल उगाकर और इसे रोड के पास ही बेच दिया करूँगा, मुझे ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो चीज़ पहले सोची जाती है वो कभी पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसा ही हुआ था धन सिंह के साथ, जो कि रीना के पिता थे। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जो टेम्पू से पढ़ने जाया करती थी। तो दोस्तों क्या होता है, उस एरिया को खरीदने के बाद उनके मन में एक विचार आया कि इस एरिया को खरीदने में मेरा सारा पैसा चला गया है। मेरे पास थोड़ी बहुत खेती है और उससे मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही पढ़ा सकता हूँ, ना कि कुछ इसमें लगा सकता हूँ। तो दोस्तों क्या करता है, हालांकि मिट्टी इधर से उठकर उधर जाती है और मिट्टी भी वहाँ पर बिचा करती थी। दोस्तों उस मिट्टी को बेचने के लिए, वैसे तो मिट्टी बहुत सस्ती जाती है, लेकिन दोस्तों उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और इस आइडिया को पूरा करने के लिए वह कदम उठाने लगता है। अब सोचिए, रीना के पिताजी आखिर कौन सा कदम उठाएंगे जिससे कि उन्हें कुछ अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों उस एरिया का जो स्क्वायर था वो थोड़ा ही फैला था, लेकिन वह रोड के पास था और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी इंडस्ट्री लगी हुई हैं, बड़े बड़े अमीर अरबपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, तो वहाँ पर उन्हें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो सोचिए, उनके लिए ये अवसर बन जाता है और वह चाहते थे कि मेरी यहाँ से मिट्टी उठ जाए और मेरी मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी है जिसे घर में और किसी भी प्रकार की बिल्डिंग खड़ी करने में बहुत यूजफुल है, यानी कि बहुत ताकतवर मिट्टी है। ये कभी भी किसी भी मृदा अपरदन का शिकार नहीं बनेगी, कभी भी कटाव नहीं होगा इसका, ऐसी मिट्टी है मेरी। तो दोस्तों एक बार एक बड़े अमीर व्यक्ति आता है, तो वह देखता है ये एरिया सुनसान पड़ा है और यहाँ से मैं मिट्टी उठा सकता हूँ, क्यों ना मैं इस जगह को ही खरीद लूँ, इसमें मेरा थोड़ा बहुत रुपए जाएगा और मैं इस जगह को ही खरीद सकता हूँ। लेकिन दोस्तों जो धन सिंह होते हैं वो उस उद्योगपति से मना कर देते हैं। अब कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ और मैंने इस उद्देश्य से इस जगह को ख़रीदा है कि आगे जाकर मैं इसे महंगाई में बेच सकूँ। तो दोस्तों अब क्या होता है, वह कहते हैं कि क्यों ना तुम यहाँ से मिट्टी उठवा दो, मैं आपको प्रति ट्रॉली के हिसाब से आपको आमदनी दूंगा। दोस्तों धन सिंह के मन में आइडिया आता है, और क्या, अभी तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी लगभग 10 साल तक, तब तक मैं चाहूँ तो इस मिट्टी को यहाँ से उठा सकता हूँ और यहाँ पर मिट्टी ला भी सकता हूँ। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता कि क्यों ना मैं मत्स्य पालन करूँ, इस मिट्टी को उठाकर और जो भी रोड के नालों से पानी आ रहा है उस पानी को मैं यहीं पर एकत्रित कर लूँ, जिससे कि हमारा तालाब भी बना रहेगा और हमें किसी भी पानी का खर्चा नहीं लगेगा और मछलियाँ भी इस गंदे तालाब में काफ़ी अच्छी उपजाऊ होंगी। तो दोस्तों हालांकि उसने ये सोचा और कहा कि इस गंदे नाले का पानी कोई भी मछली नहीं खरीदेगा मेरे से, ये मैं गुप्त बेचकर आया करूँगा। दोस्तों इतना वह सोचने के बाद वह उसे राज़ी हो जाता है और उससे कह देता कि हाँ, आप यहाँ से मिट्टी ले जा सकते हो। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे ही उसने कहा ले जा सकते हो, उस अमीर इंसान ने उसे कम से कम 2 लाख रुपए हैंड टू हैंड पकड़ा दिए और कहा अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम और भी ले लेना, मैं अपने काम को जल्दी बनाना चाहता हूँ, इसीलिए आपने मेरी हेल्प की है, आपने मुझे मिट्टी दी है जिससे कि मेरा काम जल्दी बन जाएगा, मेरी बिल्डिंग जल्दी तैयार हो जाएगा और मेरा जो है काम प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों आपस में एक दूसरे से खुश हो जाते हैं और वहाँ से मिट्टी उठ जाती है। अब दोस्तों मिट्टी काफ़ी उठ गई थी और एक गहरा तालाब बन गया था। गहरा तालाब बनने के साथ साथ वहाँ पर खतरा भी बढ़ गया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बच्चे वहाँ से गुजरते थे तो उनका डर रहता था कि कहीं ये इसमें गिर ना जाए। तो दोस्तों क्या करता है
धन सिंह जाता है, एक बॉर्डर बना लेता है, पूरा एक तार खरीद के लाता है जिसके चारों ओर सरफेस पे लगा देता है, जिससे कि कोई भी बच्चा उसके अंदर ना जा सके, और उसमें मछलियाँ लाकर ढील देता है। मछलियों का दाना पानी उस अमीर व्यक्ति को बताता है कि मैंने इसमें मछली का बिजनेस किया है। वह खुश हो जाता है इसकी इस सब बातों को सुनकर कि हाँ, मैं भी इतना अमीर आदमी ऐसे ही बना हूँ। मैंने पहले स्टार्ट किया था छोटा बिजनेस, छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा, और बड़े से और बड़ा, आज इंडस्ट्री खड़ी कर दी है मैंने। तो दोस्तों दोनों खुश हो जाते हैं और जो है मिट्टी वहाँ से उठा देती। तो उसे अपनी मछली पालन के लिए जो है गंदे पानी का यूज करना पड़ता था। जब ये बात उसे पता चलती है, जो कि एक इंडस्ट्री लेवल का बंदा था, यानी कि एक बड़ा उद्योगपति था जिसने जो है उसकी मिट्टी को उठवाया था, उसे ये बात पता चलती है। तो दोस्तों उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कैरेक्टर के बारे में, वो भी धन सिंह के बेटी रीना के। तो रीना डेली जो है टेम्पू से पढ़ने जाया करती थी। एक दिन क्या होता है, टेम्पू से वह आ रही थी, शाम का टाइम था और अकेली वो थी, और एक ड्राइवर था जो पीकर चला रहा था, यानी कि दारू पीकर ड्राइविंग कर रहा था। दोस्तों उसकी नीयत फिसलने लगती है और वह जो है शीशे से निहारने लगता है उस लड़की को, रीना को। तो दोस्तों रीना बहुत डर जाती है उस टाइम को और कहती है मैं कभी ट्यूशन नहीं रुका करूँगा और घर पे थोड़ा एडवांस पढ़ दिया करूँगा। तो दोस्तों ये सब सोचती है रीना। तो दोस्तों जैसे ही वह आगे बढ़ती है 2-4 किलोमीटर, तो वह पूछने लगता है कि आप कहाँ से आती हो, कितना दूर है आपका घर। वह कहती है अरे भाई मैं तो यहीं रहती हूँ, लोकल में ही, यही तो मेरा गांव है, ये देखो जा रहे हैं, ये देखो घर इनका है, ऐसे बताने लगती है जिससे कि ये मुझे यहीं छोड़ दे। तो वह कहती है कि हाँ मुझे अब भैया आप यहीं उतार दो। दारू वाला भी डर जाता है, जो ड्राइवर था वह उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाता है, लेकिन वह जो है उस पर नज़र अड़ा लेता है। वह डेली देखा करता था कि हाँ ये ऐसे ऐसे गांव से जाती है और ये दूसरे गांव से जाती है, इसने उस दिन मुझसे झूठ बोला। तो वह उसके पीछे ही पड़ जाता है और एक नई सुनसान रास्ते पर जब वह अकेली जा रही थी, तो टेम्पू से उसे जो है पीछा करके ट्रैक कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वह कहता है कि मेरे साथ चलो। अब वह कहती है लड़की रीना कि मुझे क्यों भैया ले जा रहे हो मेरे अपने साथ, ऐसे बोलती है देहाती लैंग्वेज में। तो दोस्तों वह कहता है कि आपको चलना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ यहाँ का, और आप लोग नहीं गए आप तो मैं आपको यहीं पर मार दूँगा, यानी कि जान से मार दूँगा। लड़की डर जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और चल देती है। दोस्तों जैसे ही उसके पास कॉपी किताबें सब कुछ रखी थी और वह चलना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है तो उसे लगता है कि पीछे एक कार आ रही है। वह शीशे के सहारे देख लेती है उस कार को, और वह कार और किसी की नहीं थी बल्कि उसी उद्योगपति की थी, जो कि बहुत अमीर इंसान था। दोस्तों वह देख लेती है तो वह चुपके से पेन से लिखकर एक चिट्ठी को, एक बड़े से कागज़ को फेंक देती है कि मेरी मदद करो। वह कागज़ उसी कार के जो है शीशे पर लगता है। शीशे पर जैसे ही कार लगता है और वह पढ़ता है, उस पर लिखा था कि मेरी मदद करो, ये टेम्पू वाला मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहा है, वो भी बांध कर इसमें मुझे डाल दिया है। दोस्तों वह उद्योगपति रेस लगाता है कार की और उसके टेम्पू के आगे खड़ा कर देता है कार को। टेम्पू वाला रुक जाता है और वह बहुत उसे पीटता है टेम्पू वाला, और वह उसके टेम्पू को भी एक बड़े से तालाब में फिकवा देता है। उसका टेम्पू भी गया। किस वजह से गया? बदसलूकी की इस वजह से। अब रीना बिल्कुल सेफ थी और उसकी गाड़ी में बैठकर ऐसे ऐसे जब चर्चा चलती है तो वह रीना बताती है मेरे पिताजी ऐसे ऐसे हैं, और तो वह समझ जाता है कि हाँ ये उसी की लड़की है जिससे मेरी जो है मदद की थी, मुझे मिट्टी दी थी, वो भी मेरी इंडस्ट्री आज खड़ी है। तो दोस्तों वह क्या करता है, अपने बेटे से उसकी शादी करने की बात करने लगता है। सोचिए एक अमीर व्यक्ति एक गरीब लड़की से शादी करने की बात करता है। वह कहता है बेटा मेरा भी बेटा आपकी ही एज का है, मैं आपकी शादी उससे करवा दूँ, आप काफ़ी खूबसूरत हो, उसे पसंद आ जाओगी। दोस्तों जैसे ही वह फ़ोटो दिखाते हैं उसे,
तो लड़का भी पसंद कर लेता है लड़की को। और क्या होता है, उसके पिता को वह बहुत 1 करोड़ रुपए देते थे और उल्टा दहेज देते हैं। जबकि रीना के पिता को लग रहा था कि मैं इसकी शादी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास ना धन है ना कुछ है। लेकिन दोस्तों वह उद्योगपति वह खुद पैसा देता है कि आप भी एंजॉय करो और मेरे बेटे की लाइफ में इसे दे दो। तो दोस्तों सभी लोग खुश रहने लगते हैं। उसे भी अपनी पढ़ाई का फल मिल चुका था। रीना को जो वह डेली मेहनत किया करती थी, टेम्पू से पढ़ने जाया करती थी, और उनकी भी मेहनत का अच्छा फल मिला, जिन्होंने अपने छोटे छोटे खून पसीने की कमाई को लगाकर एक रोड पर ज़मीन खरीदी, जिस ज़मीन से उनकी एक बड़े लेवल इंसान से दोस्ती हुई। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या कहा था जब वो गंदे पानी की सवाल चल रहे थे वहाँ पर। तो उस उद्योगपति ने गंदे पानी की जगह वहाँ पर एक बड़ी सी समर लगवा दी, जिससे कि तालाब हरा भरा रहता था और भोजन की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि भोजन के लिए उन्होंने पूरा स्टॉक लगा दिया था पास में ही, और जिसे वह खिलाते रहते थे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, पहले तो मैं इस कहानी का क्या आशय है वो बताना चाहता हूँ। आप लोगों को छोटे ना छोटे काम करते रहना है। हो सकता है आप लोगों को कब बड़ी मंजिल मिल जाए। तो ऐसे ही आप लोगों को एक्टिवेट रहना है और मुश्किलों का सामना करना है। संघर्ष तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उसे फेस कौन करता है ये डिपेंड करता है इंसान की एबिलिटी पर। तो दोस्तों आप लोग भी संघर्ष करोगे तो आपको कोई ना कोई बड़ा फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर दो, जिससे कि वे भी समझ पाएँ कि हाँ, हमें छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।